हम लोगों ने पिछले क्लास में एसएन फार्मूला किया, राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब किया था और उसके फार्मूले हम लोगों ने ड्राइव किए थे। उसके कुछ न्यूमेरिकल करने थे, तो आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं उसके बेस पे, उस टॉपिक पे। तो उसी को देखते हुए मैंने ये एक क्वेश्चन लिखा है कैपिलरी के बेस पे। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। क्या दे रखा है? वाटर राइजेज इन ए कैपिलरी ट्यूब टू अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर in another capillary whose radius is 1/3 of it, how much the water will rise? If the first capillary is inclined at an angle of 60 degree with the vertical, then what will be the position of water in the tube? क्या बताया कि एक कैपिलरी है, उस कैपिलरी में एक वाटर जो ना राइज करता है और उसके जो हाइट ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी जो ना 2 सेंटीमीटर है। एक दूसरा कैपिलरी है, उसका रेडियस जो है ना पहले वाले कैपिलरी के रेस्पेक्ट में 1/3 है, उसका रेडियस 1/3 है। तो बताना है कि उस कैपिलरी में वाटर कितने हाइट तक राइज करेगा। तो ये एक पार्ट हो गया, ये यहाँ तक पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में पूछा कि अगर मान लो कैपिलरी को इंक्लाइन कर देंगे 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, देन उसमें क्या पोजीशन होगा वाटर का कैपिलरी में। ठीक, ये दो पार्ट है, तो मैं पहले पार्ट को करता हूं, फिर दूसरे पार्ट को मैं फिगर बना के समझाऊंगा। कितनी बात सुन में ये पहला पार्ट तो समझ में आ गया, उसका मैं सोल्यूशन कर रहा हूं। सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग जानते हैं, जब भी कभी कैपिलरी को लिक्विड के अंदर डालेंगे तो उसमें राइज करता लिक्विड, या वाटर है तो वाटर भी राइज करता है। तो जो हाइट ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी होगा, एक कैपिलरी में कितना राइज करेगा लिक्विड, उसके हाइट का जो एक हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू एसेंट फॉर्मूला, ठीक है, हाइट ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी कितना होगा? H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। ठीक, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। 2t ये तो सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड होता है, cos थीटा एंगल होता है, r रेडियस ऑफ कैपिलरी होता है, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड राइजिंग इन द कैपिलरी, और g तो हम लोग जानते हैं। एक कैपिलरी मान लो, एक हम लोग एक लिक्विड ऐसा लेते हैं, ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक लिक्विड ले लिया, यहाँ पे एक कैपिलरी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें जो लिक्विड राइज करेगा, ये मान लो ये लिक्विड राइज कर गया इतना हाइट तक, ये यहाँ से यहाँ तक हाइट तक, h हाइट तक। तो यहाँ पे कैपिलरी बिल्कुल वर्टिकल है, तो इस वक्त जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हम लोग लेते हैं, यानी cos थीटा जो लेते हैं 0 डिग्री लेते हैं, बिल्कुल वर्टिकल जब होता है तो। कितनी बात सुने? सो इन वर्टिकल ट्यूब थीटा इज 0 डिग्री। कितनी बात सुने? और ये क्या देखते हैं कि ये 2 एक नंबर है, किसी लिक्विड है जैसे वाटर है उसका सरफेस टेंशन, ये एंगल वर्टिकल है, और ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जी, ये सब कांस्टेंट होता है। सिर्फ रेडियस का, यानी कैपिलरी का रेडियस और हाइट में चेंज होते रहता है। अगर हम लोग रेडियस को इधर कर ले तो एच आर इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी। ये पूरा टर्म जो है ना एक कांस्टेंट है, एक लिक्विड के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक, और सिर्फ कैपिलरी का रेडियस कितना, उसमें हाइट कितना, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये सब पैरामीटर सब में कांस्टेंट होता है अगर कैपिलरी को डीप करते हैं सीधे सीधे तो। ठीक, अब यहाँ पे बताया गया कि एक कैपिलरी तो ये है, और दूसरा एक कैपिलरी इसका, जिसका रेडियस जो है ना 1/3 है इसका, इसमें रेडियस जो है ना, इसका रेडियस तो r है इसका, और इसका रेडियस r/3 है, 1/3 है। तो इसमें कितना लिक्विड राइज करेगा ये बताना है, इसमें कितना लिक्विड राइज करेगा ये बताना है।
ठीक। तो क्या बताया कि इसको कांस्टेंट लेते हैं तो उसमें सेकंड वाले में कितना राइज करेगा, तो हम लोग इस H1 HR ऐसे करके ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो द राइज सिंस HR is constant, so HR is equal to H dash R dash, H dash R dash, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। दो कैपिलरी है तो इसमें हाइट कितना होगा, इसका रेडियस कितना है, इसका जो प्रोडक्ट होगा इसका रेडियस एंड हाइट का प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा, अगर दो या तीन जितने भी कैपिलरी है उसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पहले वाले में जो हाइट है वो तो 2 सेंटीमीटर का है, पहले में जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर का है और इसका रेडियस R है। अब हमें दूसरे वाले में हाइट निकालना है H डैश, लेकिन इसका रेडियस जो है ना R/3 है, यानी ये जो R डैश है, R डैश जो है R/3 है, ठीक। यानी दूसरी जो कैपिलरी है उसका जो रेडियस है पहले वाले कैपिलरी के रेस्पेक्ट में 1/3 है, तो इस तरह से लिखा दिया हम लोगों ने। अब ये जो है R से R कैंसिल हो जाएगा ये, और 3 इधर क्रॉस कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा H डैश, यानी सेकेंड वाली कैपिलरी में जो लिक्विड का राइज करेगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा, H डैश इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका रेडियस कम हो गया तो हाइट बढ़ गया, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, जैसे रेडियस उस सेकंड वाले कैपिलरी में रेडियस कम हो गया तो हाइट बढ़ गया, हाइट कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। जैसे ये रेडियस 1/3 हुआ तो हाइट 3 टाइम्स बढ़ गया, जैसे पहले 2 सेंटीमीटर था अब वो 6 सेंटीमीटर होगा, 3 टाइम्स बढ़ गया। जो जितना टाइम्स रेडियस घटा है उतना ही टाइम्स हाइट बढ़ा है, जैसे वो 3 टाइम्स घटा है तो हाइट 3 टाइम्स बढ़ गया। कितनी बात सुन में आई? तो ये था हमारा पहला पार्ट, यहाँ तक ये जो पहला पार्ट था ये वाला यहाँ तक था ये, ठीक। अब दूसरा पार्ट में क्या बोला है, यहाँ तक समझ में आ गया बात। ये वाला रिलेशन याद रखना हमें जब 2-3 कैपिलरी को रिलेशन को कंपेयर करना है तो, ठीक है। इसको ये याद रखना है, ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कैपिलरी एसन फार्मूला, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। कितनी बात समझ में? अब सेकेंड पार्ट में बोला क्या कि अगर कैपिलरी को 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल इंक्लाइन कर देंगे तो पोजीशन ऑफ वाटर इन ए कैपिलरी क्या होगा, तो मैं उसको फिगर बनाने जा रहा हूँ, उसको समझाने के लिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हम लोगों ने एक कैपिलरी दिखा रहे, ये कैपिलरी ऐसे जब वर्टिकल रखा हुआ था तो इसमें जो लिक्विड का राइज था वो H हाइट था, इसका रेडियस R था, जो ओरिजिनल कैपिलरी था उसका रेडियस R था, उसमें लिक्विड की जो हाइट राइज किया था कैपिलरी में वो H था। अब इसी कैपिलरी को हम लोगों ने 60 डिग्री पे, ये देखिए 60 वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल मतलब बिल्कुल खड़े के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री ऐसे कर दिया, तो जब 60 डिग्री ऐसे इंक्लाइन कर देंगे तो कैपिलरी का राइज, ये जो हाइट होगा ये हाइट तो उतना ही रहेगा, अगर टिल्ट भी कर देते हैं तब भी मरकरी में लिक्विड के जो हाइट होगा वो इतना ही होगा जितना ये वर्टिकल में था, तो ये जो हाइट है ये वाला हाइट इसके बराबर ही होगा, ठीक है। जितना भी यहाँ पे हाइट राइज किया था ये उस हाइट उतना वर्टिकल बराबर होगा, और ये जो है एंगल, ये अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो अल्टरनेट एंगल यहाँ 60 डिग्री होगा। अब हमें यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला जो है पोजीशन बताना लिक्विड का कि ये L कितना, ये L कितना होगा, ये वाला हमें बताना है इसमें। then what will be the position of the water in the tube, ट्यूब में कितना ऐसे पोजीशन हो जाएगा, कितना लेंथ हो जाएगा, ये बताना था, ठीक है। ये समझ में बात आ गई। अब देखिए ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस जो है ना ये बेस हो जाएगा, हमें बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ये है ना बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज cos थीटा। तो हम लोग इसमें एक ट्रायंगल का लेवलिंग कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल का लेवलिंग कर लेते हैं, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, AB तो बेस हो जाएगा और AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये cos 60 डिग्री आ जाएगा, ये 60 डिग्री बेस अपन हाइपोटेन्यूज cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू 1/2 हम लोग जानते हैं। AB तो है ना हाइट है
और AC जो ना लेंथ ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ये जो हाइट है, पहले से इस कैपिलरी में 2 सेंटीमीटर का राइज था क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से 2 सेंटीमीटर था। तो अगर हम लोग 2 सेंटीमीटर यहाँ पे डालते हैं तो 2L इज इक्वल टू 1/2 और L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी जो ये इंक्लाइंड होगा ट्यूब को, अगर ऐसे जो ऐसे वर्टिकल था, ठीक है, अब अगर ऐसे इंक्लाइन कर देंगे तो उसमें जो पानी का जो लेंथ होगा ऐसे हाइपोटेन्यूज बन जाएगा और वो 4 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन वर्टिकल जो हाइट होगा वो इसके बराबर ही होगा। ठीक है, कितनी बात समझ में था, कितना समझ में ये है ना, ये अच्छा, बहुत बढ़िया। वो जो शॉर्ट H1 HR इज इक्वल टू H डैश R, वो भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है और ये भी एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। कितनी बात समझ में आई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 आज के हिसाब से, कैपिलरी के हिसाब से एसएन फॉर्मूला के बेस पे। कहाँ तक समझ में आ रहा मजा, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए एक और आगे और 1-2 क्वेश्चन कराता हूं मैं, इसे नोट कर लीजिए, ठीक, मिटाता हूं इसे। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन एसएन फॉर्मूला के बेस पे, और हम जानते हैं कि एसएन फॉर्मूला एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला डराइव्ड है और एग्जामिनेशन और कंपटीशन के हिसाब से, और उसका न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए ये जो न्यूमेरिकल करा रहे हैं ये ज़रूर आप रिवीजन कर लीजिए, और अच्छे से रिवीजन करिए, समझ समझ के क्या चीज़ कहाँ कहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, और सुनिए और समझिए, और साथ ही ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैं दूसरा क्वेश्चन में करा रहा हूं। ओके, इफ अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब with 0.1 mm internal diameter opens at both ends, is slightly dipped in water having surface tension 75 dyne per centimeter, state whether water will rise halfway in the capillary, पहला। दूसरा दे रखा water will rise up to the upper end of the capillary, दूसरा। तीसरा water will overflow out of the upper end of the capillary। क्या बताया कि एक कैपिलरी है, उस कैपिलरी का जो रेडियस डायमीटर है वो दे रखा 0.1 mm, ठीक है, और वो जो वाटर है उसका जो सरफेस टेंशन है 75 डाइन पर सेंटीमीटर है। उस कैपिलरी को जब हम लोग पानी के अंदर डीप करते हैं थोड़ा सा, तो उसमें वाटर राइज करता है। कैपिलरी के जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर का है, ये कैपिलरी का जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर का है। जैसे उसको डिप करते हैं पानी ऊपर चढ़ने लगता है। अब ये बताना, ये 3 चॉइस दे रखा है, क्या उस कैपिलरी में आधे दूर तक पानी चढ़ेगा, यानी अगर वो 5 सेंटीमीटर का कैपिलरी है तो उसका आधा यानी कि 2.5 सेंटीमीटर तक पानी चढ़ेगा उसमें, पहला चॉइस। दूसरा बताया क्या कि क्या उसका कैपिलरी के एंड तक पानी चढ़ेगा, यानी पूरे 5 सेंटीमीटर के हाइट तक पानी चढ़ जाएगा, या फिर तीसरा बोला क्या कि पानी ओवरफ्लो कर जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर से ऊपर पानी निकल जाएगा और फिर बाद में ट्यूब से पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, इन 3 में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा आपको आंसर लगता है, आप इसे करिए और बताइए, अपना आंसर को एक्सप्लेन करिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, जो भी आपका आंसर हो रहा है। ये है सवाल, कितनी बात समझ में आई, बहुत अच्छा सवाल है, और ये अच्छे सवाल हम करा रहे हैं इसलिए कि वो बच्चे जो नीट जेईई की तैयारी करेंगे, अगर वो हमारे वीडियो को देखकर ही समझे और समझ जाएंगे ना, तो उनको नीट जेईई में जो आने वाले सवाल है आराम से कर लेंगे। तो आप भी जब देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो ये सवाल को समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ और कैसे करा रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं, इसमें सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसका, बाकी जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है, ये एक कैपिलरी है और इसका जो है ना डायमीटर दे रखा है। क्या डायमीटर है, तो इसका रेडियस निकाल लेते हैं हम लोग। तो 0.1 mm का आधा कर लेते हैं तो ये रेडियस हो जाएगा, तो ये 0.05 mm मिलीमीटर हो जाएगा। इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना सारे जो डायमेंशन जो है ना सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में दे रखा है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं। 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। ये 10 से डिवाइड करके कर दिया हमने। कहाँ तक समझ में आई है?
ये तो हो गया रेडियस। इसके जो कैपिलरी की जो हाइट है, एच जो दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। और इसका जो सरफेस टेंशन दे रखा है, टी का जो वैल्यू दे रखा है 75 डाइन पर सेंटीमीटर, ये वैल्यू दे रखा हमें। अब इस कैपिलरी में कितना लिक्विड राइज करेगा, अगर मान लो इसमें लिक्विड लेते हैं तो इसमें कितना लिक्विड राइज करेगा, ये हाइट निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें कितना कैपिलरी में लिक्विड राइज करेगा ये देखते हैं हम लोग। तो कैपिलर में जो लिक्विड राइज करेगा इसका क्या फॉर्मूला होता है, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी, आर रो जी अपॉन आर रो जी, ये फॉर्मूला होता हमारा। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 तो ऐसे ही 2 रहेगा, सरफेस टेंशन कितना 75 डाइन पर सेंटीमीटर, और कॉस थीटा, यहाँ पे जो एंगल जो है ना सीधा, चूंकि लिक्विड वर्टिकल होता है तो इस वक्त एंगल 0 डिग्री लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लेंगे कॉस 0 डिग्री, ठीक है। और ये रेडियस कितना है 0.005, और ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड सीजीएस सिस्टम में जो लेते हैं वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। डेंसिटी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वाटर का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वाटर का होता है, वाटर, ठीक। तो यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, और जी का वैल्यू जो है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। कितनी बात समझ में आई, ये यहाँ तक समझ में आ गया, ये समझ में आया। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, ये 75 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो इसको, और इसका जो डेसिमल है इसको हटाते हैं तो 5 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 को ऊपर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा 150 10 टू द पावर 3 अपॉन 5 980, ठीक है, 980 के आसपास आ जाएगा। 5 से इसे कैंसिल कर देंगे तो ये 30 आ जाएगा, ये ठीक, ये 30 है। इस पे अगर हम लोग तीनों जो लगाते हैं तो 30,000 आ जाता है, ये 30,000, और ये 980 है ये, ठीक, 980 है। तो ये हम एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं तो ये 98 हो गया, ये 3000 हो गया। 3098 से डिवाइड करते हैं तो 98 को 100 मान ले तो 100 ले लेते हैं तो 330 के आसपास आएगा, क्योंकि 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग 100 ले लें तो 2 जीरो कैंसिल होगा, 30 हो जाएगा। इसका आंसर 30 से ज़्यादा होगा, तो इसका जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर दे रखा है 31 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है ना, ये हमारा इसके हाइट होगा। तो इस कैपिलरी में जो लिक्विड राइज करेगा 31 सेंटीमीटर तक। कितनी बात सुनी, लेकिन इस कैपिलरी की हाइट कितनी है, यानी कि इसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो कैपिलरी की हाइट है, और लिक्विड चढ़ेगा कितना 31 सेंटीमीटर, तो ओवरफ्लो कर जाएगा, क्योंकि पहला बोला क्या इसके हाफ वे पे जाएगा, हाफ वे से तो ये आगे निकल जाएगा, तो पहला वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब बताया क्या कि क्या इसके ऊपर तक चला जाएगा, तो यस, वाटर विल राइज अप टू द एंड ऑफ द अपर एंड ऑफ द कैपिलरी, अपर एंड से भी ऊपर निकल जाएगा। तो अब क्या बताया कि 5 सेंटीमीटर ये 31 सेंटीमीटर राइज करेगा तो ये ओवरफ्लो करेगा, क्या पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब कभी हमने थ्योरी में पढ़ाया है कि जब भी कभी कोई कैपिलरी जो है इनसफिशिएंट हाइट का होता है तो लिक्विड जो ना ऊपर जाने के बाद वो ओवरफ्लो नहीं होता, बल्कि वो अपना एक डायमेंशन बदल लेता है, वो बड़ा स्फेरिकल बना लेता है। टॉप पे जाने के बाद जो कैपिलरी की जो साइज होता है उससे ऊपर जाने के बाद एक बड़ा स्फीयर बना लेता है, उसका रेडियस बढ़ जाता है और एक स्फेरिकल बॉल की तरह उसके टॉप पे बन जाता है। यानी कि यहाँ पे जाने के बाद वो इस तरह का एक स्फेरिकल बॉल बना लेगा, ठीक है ना, यहाँ पे जाने के बाद। कितनी बात सुन में आई? अब जब यहाँ पे जाएगा तो इसका रेडियस इसके रेडियस से अलग हो जाएगा, ठीक, और हाइट तो उतनी हाइट तो छोटा है ना ये, तो ऊपर जाने के बाद रेडियस जब बढ़ जाएगा तो उतना ही हाइट में वो बैलेंस कर जाएगा, मतलब उसी हाइट पे वो मैनेज कर जाएगा। तो इसका रेडियस हमें निकालना होगा
कि यहाँ पे जाने के बाद टॉप पे रेडियस कितना होगा, ताकि वो लिक्विड ओवरफ्लो ना करे। ठीक है, लिक्विड का तो ज़ाहिर है हाइट 31 सेंटीमीटर चढ़ेगा, तो कैपिलरी की तो हाइट तो इनसफिशिएंट है, लेकिन इनसफिशिएंट हाइट पे हम लोगों ने बताया है कि जो टॉप पे जाता है, तो वो जो लिक्विड है वो ओवरफ्लो नहीं होता, बल्कि वो एक स्फेरिकल शेप अडॉप्ट कर लेता है, जिससे उसका रेडियस बढ़ जाता है और उसका हाइट वहीं पे आके रुक जाता है। तो कितना रेडियस होगा वो निकालना है हमें, हमें रेडियस निकालना है यहाँ पे जो टॉप पे जाएगा तो मैं एक पैराग्राफ भी लिख देता हूँ समझाने के लिए, ताकि आपको पता रहे, फिर मैं रेडियस भी निकाल लेता हूँ। मैं क्वेश्चन को मिटा दूँ, इतनी बात समझ में आ गई ना? तो मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ इसको, और ये पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा-सा, नोट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एक मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ कि ये क्या होगा इसका। तो हियर क्या लिखा है हम लोग, हियर the height of capillary is 5 centimeter, while the liquid rises up to 31 centimeter. So the water will rises up to the upper end of the tube, but it will not overflow from the capillary. ठीक है, it will acquire a shape, of sphere, spherical on the top of the capillary. ठीक है ना, कैपिलरी, कितनी बात सुन में, कैपिलरी, and make its radius greater to adjust the insufficient height. क्या मतलब हुआ कि जो इनसफिशिएंट हाइट है, वो हाइट को मैनेज करने के लिए वो एक स्फेरिकल ऑफ लार्जर रेडियस का अडॉप्ट कर लेगा। यहाँ पे जो हम लोग ये होता है, ये एक यहाँ पे रेडियस लेंगे तो यहाँ से ये आर हो जाएगा, स्फीयर का रेडियस, और यहाँ से जो है ये रेडियस ऑफ द कैपिलरी होगा। ठीक है, तो ये हमारा जब लिक्विड राइज करेगा तो उसे टॉप पे जाने के बाद ये स्फेरिकल शेप ले लेता है। कितनी बात समझी? तो इस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो, और इस कैपिलरी की जो हाइट होगी, ओरिजिनल हाइट वो, तो रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर इनटू हाइट ऑफ कैपिलरी, ओरिजिनल हाइट ऑफ द कैपिलरी। तो ये दे रखा रेडियस ऑफ स्फीयर इनटू ओरिजिनल हाइट ऑफ कैपिलरी। ठीक है ना, इसका जो प्रोडक्ट होगा, ओरिजिनल हाइट ऑफ द कैपिलरी एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी इनटू हाइट, न्यू हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ वाटर, ये कह सकते हैं। यानी अब जो कैपिलरी में जो हाइट आया वो हाइट, और कैपिलरी का जो रेडियस है वो लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का जो रेडियस होगा, और ओरिजिनल हाइट ऑफ द कैपिलरी लेंगे। ये कैपिलरी का रेडियस यहाँ पे है, और ये हाइट ऑफ द लिक्विड जो अभी कितना ये हाइट तक चढ़ेगा वो ये लेते हैं। ये रिलेशन समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी रिलेशन है। जब ये ऊपर जाएगा तो कौन सा किसके साथ रिलेट करेगा?
तो रेडियस ऑफ स्फीयर इनटू ओरिजिनल हाइट ऑफ द कैपिलरी, मैं लिटरेचर में लिख दे रहा हूँ इसको, पहले मैं इसको कर दे रहा हूँ, इसको लिटरेचर में लिख दे रहा हूँ। क्या है ये? ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट ऑफ कैपिलरी इनटू रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर यहां बन रहा है इज इक्वल टू न्यू हाइट ऑफ राइज्ड लिक्विड, राइज्ड वाटर लिक्विड इनटू रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी। ये हमारा रिलेशन होता ही है, ये ध्यान रखिएगा कौन सा रेडियस किसके हाइट से है। अब यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ स्फीयर हमें निकालना है, जो यहाँ स्फीयर बनेगा इसका रेडियस कितना होगा, तो ये हमें रेडियस निकालना है। इसकी जो ओरिजिनल हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, ये कैपिलरी की जो हाइट था वो 5 सेंटीमीटर था। इसके बाद यहाँ पे जो कैपिलरी का जो रेडियस है वो 0.05 और इसका जो हाइट आया था अप्रोक्सीमेटली 31 आया था। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर अगर निकालना चाहेंगे तो 0.005 इंटू 31/5 ये आएगा हमारा। कितनी बात समझ में आई? अगर हम लोग इसको देखते हैं तो 5 डेसिमल लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 इंटू 10⁻³ इंटू 31/5 आ जाएगा। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। 31 को 1000 से 10⁻³ है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 0.031 ये हमारा सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा स्फीयर का। तो रेडियस ऑफ स्फीयर जो होगा ना 0.31 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले रेडियस जब कैपिलरी कितना था 0.005 था, ये तीसरे डिजिट पे 5 था, यहाँ पे दूसरे डिजिट पे 3 आ गया, यानी कि रेडियस जो ना बढ़ गया स्फीयर का। और इस तरह से रेडियस बढ़ने के बाद वो स्फीयर बनाएगा और जो एक्स्ट्रा एक्सेस जो लिक्विड था जो हाइट जा रहा था उसको वहीं पे स्फीयर बना के रुक जाएगा वो। कितनी बात समझ में आई? कहाँ-कहाँ समझ में आया? ये जितने भी हम फॉर्मूले बना के दे रहे हैं, ये हर क्वेश्चन में हम एक अलग टाइप के फॉर्मूले बना के देते हैं। ये आप अगर समझ के अपने कॉपी पे नोट करके रख लीजिए, क्योंकि आपको यही छोटे-छोटे फॉर्मूले आपको बहुत काम आएगा कॉम्पिटिशन में। अगर आप चाहते हैं नीट को एक बार में क्रैक करना, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इन क्वेश्चन को तो आप नोट कर लो। आपके फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले पे आ जाएँगे, जो मैंने बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, यहाँ पे नोट कर लिए, इसके आगे मैं एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ। ओके, ये एक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन उसके कंपेयर में आसान है और ये सरफेस टेंशन का तो मैं पढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। क्या दे रखा? अ लिक्विड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm. The density of the liquid is 0.8 10⁻³ kg per meter cube. If the angle of contact between the liquid and the surface of the tube is 0, calculate the surface tension of the liquid. G का वैल्यू हमें 10 यूज कर सकते हैं या 10 यूज करना है। बताया गया कि एक कैपिलरी ट्यूब है, उसका जो रेडियस है वो 0.1 mm है और उसमें एक लिक्विड जो है ना 7 सेंटीमीटर राइज करता है। अगर उस लिक्विड की डेंसिटी 0.8 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है, तो बताना है कि उस लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड एंड सरफेस टेंशन के बीच में 0 डिग्री है। सरफेस टेंशन बताना, जी का वैल्यू 10 यूज करना है। ठीक है, करते हैं हम लोग सोल्यूशन। जो इन्फॉर्मेशन देता है दिया हुआ है वो लिखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या दे रखा हमारा, हाइट ऑफ द लिक्विड राइजेस 7 सेंटीमीटर। वैसे ये जो डेंसिटी है ये दे रखा kg पर मीटर क्यूब, यानी एसआई सिस्टम में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस हाइट को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। तो इसको हम लोग मीटर में लिखेंगे 10⁻⁻² मीटर कर दिया, ये हाइट हो गया। रेडियस ऑफ कैपिलरी जो है आर जो दे रखा
0.1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 0.1 10 टू द पावर -3 मीटर हो जाएगा। इसका डेसिमल हटाने के लिए 1/10 हो जाएगा, 10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर हो जाएगा। ये इस तरह से लिख दिया, ठीक है। इसका डेंसिटी दे रखा हमारा कितना, 0.8 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब ये दे रखा है। थीटा का वैल्यू हमें 0 डिग्री यूज करना है और जी का वैल्यू जो है, जी का वैल्यू हमें ये यूज करना है, 10 यूज करना है। अब हम लोग के पास फार्मूला जो है जिससे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हाइट ऑफ लिक्विड राइज इज 2t cos थीटा अपॉन r रो g। हमें सरफेस टेंशन चाहिए तो इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो सरफेस टेंशन T का जो वैल्यू होगा H R रो G अपॉन 2 cos थीटा, ये तो इधर क्रॉस हो जाएगा और ये 2 cos थीटा इसके नीचे चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। एज का वैल्यू, हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर, इसको मीटर में हमने कन्वर्ट किया था। रेडियस कितना है 10 टू द पावर -4 मीटर रेडियस है। डेंसिटी है 0.8 10 टू द पावर 3 kg और जी का वैल्यू हमें 10 यूज करना है और ये 2 cos 0 डिग्री, ठीक है। cos 0 का वैल्यू तो 1 हो जाता है तो ये 1 हो गया, 2 बच गया। अब ऊपर में देखते हैं पावर को कैसे वो करते हैं। देखो -2 -4 -6 हो जाएगा, ये 3 है और ये एक 10 4 हो जाएगा, तो 4 तो ये वाला इससे कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, ये इसको पूरे को कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 8/10, 8/10 यानी कि यहाँ पे हम लोग 3 कर लेते हैं तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 7 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 2, ये सरफेस टेंशन आ जाएगा ये, ठीक। 2 से कैंसिल करते हैं, ये 4 आ जाएगा, 4 7 जा 28 10 टू द पावर -3 टेंशन हो गया। टेंशन का न्यूटन पर मीटर हम लोग लेते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको लिख देंगे T इज इक्वल टू 2.8 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारा सरफेस टेंशन आ जाएगा इस लिक्विड का जिसका डेंसिटी 0.8 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है। कितनी बात सुन में, ये आसान सवाल था। इसमें क्या है कि देखिए ये एसएन फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इसमें सरफेस टेंशन निकालने को आ सकता है, हाइट निकालने को आता है, रेडियस निकालने को आता है। आमतौर पर लिक्विड का डेंसिटी दिया ही रहता है, जी का वैल्यू तो हम लोग जानते ही जानते हैं। तो इस तरह के सवाल है, मैंने कुछ सवाल करा दिए इस टॉपिक से, एसिड फॉर्मूला से। वैसे तो बहुत सारे सवाल है, अलग अलग तरह के हैं, लेकिन जो कॉमन सवाल है, जो अच्छे सवाल है, जो कॉमनली आते रहते हैं, वैसे मैंने सवाल कर दिया है और बाद में मैं कराता रहूँगा। अभी लेक्चर के हिसाब से क्या हो रहा है कि एक लेक्चर जो आ रहा है उसके हिसाब से कुछ उसी के रिलेवेंट अच्छे क्वेश्चन जो है जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम करा रहे हैं। ऐसे तो होने को बहुत सारे सवाल है जो आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप, मैं तो एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपको कंसेप्ट को बताने के बाद उसको न्यूमेरिकल करा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे करना है। फिर आप खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें खुद में आने लगेंगे और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ज़्यादा इसको देखने के बाद आप सेल्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपको शीट प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इस तरह के और भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल होंगे। ठीक है, तो वो बच्चे जो हमारे वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर उनको चाहिए ऐसे वो ऐसे कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब कर लें। वो बच्चे जो 11th-12th में है, नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो तो कर ही ले, चाहे जैसे भी है। और वो बच्चे जो 8, 9, 10 में और आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करेंगे, वो भी करके रख ले, क्योंकि उनको कंटेंट भी, प्रोग्राम भी, प्लानिंग भी सारे कुछ हम बताते रहते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम चल भी रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मैसेज भी करते रहें। अगर कोई चीज़ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या कोई प्रोग्राम में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो। ओके, थैंक यू।